नाज़रीन किराम सलाम वालेकुम। आज सुबह यहाँ बेवली पंचायत से गुज़र हुआ तो यहाँ पे कई यार दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि आज हम आपको एक स्कूल दिखाना चाहते हैं, आप स्कूल में आइए और देखिए स्कूल के हालात क्या हैं। तो बहरहाल हम भी इनके साथ चले आए और चाहा कि हम देख लें कि वाक़ईतन स्कूल के हालात क्या हैं। यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है बहुत ही खस्ता हालत है इस स्कूल की। गालबन ये 2005-06 में तामीर किया गया है और उसके बाद यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि इस स्कूल को यहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ जो 2 टीचर ड्यूटी कर रहे थे करीबन जब यहाँ से इस स्कूल को नीचे वाले स्कूल के साथ मर्ज किया गया उस वक्त यहाँ 30+ बच्चे उस वक्त भी थे। तो क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ था, किन लोगों का हाथ इसके पीछे था, ये सियासत का शिकार हुआ या किसी सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ उस इंटरेस्ट की वजह से ये अपर बेवली का प्राइमरी स्कूल जो है ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है भेड़ बकरियाँ भी चराते हैं, यहाँ पे घास भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो है अंदर के हालात जो हैं वो भी बड़े खस्ता हो चुके हैं। तो मुख्तरम मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो थोड़ा सा एक इंक्वायरी टीम जो है वो बिठाएं और ये तहकीक करें कि किन वजूहात की बुनियाद पे इस स्कूल को यहाँ से जो है मर्ज किया गया है मिडल स्कूल बेवली के साथ। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इसके गिरदोनवा में, इसके इर्द गिर्द में करीबन 70 से 80 घर जो है वो मुकीम है और इनके बच्चों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ से मिडिल स्कूल बेवली पहुँचना या यहाँ से दूर दूसरा एक स्कूल वांगियन के नाम से है वहाँ जाना पड़ता है। तो बहरहाल इन मकामी हजरात से भी हम बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और इनकी क्या डिमांड है। चाहे सो क्या वजह ये कार को बात केस को बात यार के 12 बजे मैं बांध के ये कहीं छोड़ी बेटा टीचर आज जो पढ़ी नामन तो आफत ने साधना को आफत से बंद सब सजा नहीं करवाएगी दिमाग से पढ़ना में ये पर नहीं का बंद गई छोड़ काम तो नहीं साइड पुलिस ये पर केम तो सारे साइड तो ये को स्कूल हुआ डाल। अच्छा सो स्कूल आबाद करने खर्च नहीं है ये स्कूल छोड़ कैबिनेट में छोड़ ये पर नहीं दिन छोड़ साइड को कमेंट फॉर्मेटिव बोल। अच्छा आज वीकेंड को अच्छे तो हन छोड़ गया ना वीकेंड का सा क्या मांगिए क्या का जोड़ में ये बहुत फुटबॉल पढ़न बेच पढ़न क्या बहुत गांव से कामदार जो जाब से का जोड़ छोड़े मांगे लगे छोड़ ये पर से छोड़ मेरा 10-15 वो छोड़ का था के जाब में 2 छोड़ लगभग हैं 2 छोड़ लगभग। हां तो क्या छु चाहन वहीं क्या जन छु तो चाहन क्या कर काम अगर बे आबाद गई थी नाइजीरिया से बकले छोड़ी नहीं थी बाद में भी था कि मैंने ये पर था सेल दफन दोनों मेरन तोरन मेरन दो छोड़ बाद में तो आज का भी दे दसों का सामने प्रिंसिपल नहीं घर। अच्छा इससे पहले हमने थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में भी तहकीक किया था तो पाया गया कि अब इसका यूडाइस कोड जो है अभी एक्टिव है। सिर्फ यहाँ से स्कूल को जो है वो नीचे वाले स्कूल के साथ मर्ज किया गया है। इसका रिकॉर्ड जो है वो अभी मेंटेन है, ये एज इट इज़ जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कागजों के अंदर अभी भी इसका वजूद कायम दायम है। हम भी यही चाहेंगे और इन लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि इनके बच्चों को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, इन्हें फिर उनके साथ जाना पड़ता है। इस स्कूल जब ये गैर आबाद हुआ, ये जब बंद कर दिया गया तो यहाँ जिन लोगों ने ये ज़मीन डोनेट की थी, सुनने में आया कि 1 कनाल ज़मीन जो है डोनेट की है यहाँ पे किसी शख्स ने और सवाब की गर्ज से, अच्छी नीयत से उन्होंने ये चाहा था कि यहाँ अगर तालीम हासिल की जाएगी तो बेहतर रहेगा। तो स्कूल के लिए ये बिल्डिंग भी बनी थी, लेकिन जब ये स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी, स्कूल क्लोज हुआ तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो आप देखेंगे साथ में मक्की वगैरह जो है फसल जो है इसके इर्द गिर्द में जो है वो डाली है। तो फिर उसी वजह से फिर मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों ने यहाँ पे घास शास भी रखा है, साथ में किचन शेड है, इसका टीन भी उखड़ गया है, ये भी वैरान है। हाँ, इसमें एक जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी तो यहाँ पे थी नहीं, तो वो भी बनाया जा सकता है। तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अगर इस बिल्डिंग की हालत देखेंगे तो अंदर से ये जो है इसकी जो सीलिंग वगैरह जो है वो सड़ गई है, टीन से मेरे ख्याल में पानी वगैरह भी टपकता होगा। तो जो कुछ भी है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी ऐसी चैनल स्कूल वापसी बाजी सफर तो बिल्डिंग वास्ते सर बहन तो जी तो इतना सारी बाजी को रिमो कंबाइन हो मिडिल स्कूल बेवली से ठीक तो साइन बाजी गई सफर हम की वजह से स्टूडेंट हम कसम इगन मांगे स्कूल जाके जब जी तो और बेस किया गसन आई मिडिल स्कूल फोन लोअर बेवली ठीक ऐसी चैनल जैसे स्कूल इतना आबाद गसन
अगर न गई मिसाल वो गुजारिश कर क्या हेको कर मतलब या दौरस में हेको कहीं मिले लेकिन वन अगर क्यों ना बोले आप खुल के कह सकते हैं, आपकी सरकार है, आपकी बनाई हुई सरकार है, आप मालिक हैं, मालिक जिस तरह चाहेगा खादिम उस तरह काम करेगा। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, खुल के बोलो। सरकारी बोजन तवे सरकार बोजन सोन सानी डिमांड बोजन अगर सह बजे तिमन पता मतलब ये बच्चे पढ़न ये स्कूल करो कम अगर कुछ वजह से कर कम तेल गसान तम वो ये स्कूल इस इतनस आव ये लगे मास्टर इतनस मुलाजम ये बेसस पे चाहान अगर गवर्नमेंट से वापस दिवन स्कूल तिमन मास्टरन कर डिसमिस ये बेसस पे लगे इतनस मतलब इनके समाज से ये अगर ये फैसिलिटी गवर्नमेंट दिस फैसिलिटी तम सात कि पता टीचर भी स्कूल किस नावस पे अगर टीचर फायदे तुलन वनस कंबाइन कर बच्चे गन सफर इसलिए चाहान कि ये जिम्मेदार पे या डिपार्टमेंटस या एजुकेशन बहरहाल हम खबर वातान चाहान कि सह कर रिस्टोर अगर न वो तेल हे जमींदार जमीन कब्जे कर तम दिन जमीन वापस और तम उस्ताद कर डिसमिस। बहरहाल इनका कहने का ये मतलब है कि जिस वक्त ये स्कूल खोला गया था, ये उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी थी, एक ऐसी स्कीम थी, जहां भी स्कूल खोला जाएगा वहां पे जो आरईटीज टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कहा जाए कि उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने हो सकता है कि यहाँ पे एक मुलाजमत या नौकरी जनरेट करने का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक जरिया भी बनाया था कि अगर एक पंचायत के अंदर 2, 4, 5, 6 पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अपॉइंट भी हो जाएंगे, वो एज आरईटी टीचर लगाए जाएं। तो ये भी एक नजरिया था उस वक्त, लेकिन उसके बाद फिर इसको मेंटेन इसलिए नहीं रखा गया। वो तो मुलाजिम तो लग गए, मुलाजिम तो परमानेंट भी हो गए, वो तो अब जो है अपनी जिंदगी जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जो है गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी सैलरी चल रही है 50,000, 60,000। लेकिन जिन बच्चों के नाम पे, जिस गाँव के नाम पे ये स्कूल जो है यहाँ पे लाया गया था, बनाया गया था, तो फिर नौकरी मिलने के बाद इन लोगों का कहना है अगर वो फायदा उठा रहे हैं तो फिर यहाँ की जनता को भी तो फायदा होना चाहिए था। यहाँ की आवाम को अगर वाकईतन अगर ये घर आप देखेंगे ये 100 मीटर की दूरी पे यहाँ से है, अगर इनका बच्चा यहाँ पे होता तो ये खुद मुतमईन रहते, सेटिस्फाइड रहते कि हमारे बच्चे जो है हमारे करीब हैं, नजदीकी स्कूल में है, नजर गुजर भी दे सकते हैं। लेकिन अब इन लोगों को इन पहाड़ी इलाकों में अपने बच्चों के साथ जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इस व्यू पॉइंट से लोग ये चाहते हैं कि अगर ये स्कूल उस वक्त खोला गया था और फिर बंद कर दिया गया, हालांकि इनकी बड़ी खतरनाक एक डिमांड है, वो ये है कि उन टीचर्स को भी फिर हटा दिया जाए। हालांकि जो इम्पॉसिबल है वो इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनसे काम लें और बेहतर काम लें, क्योंकि आवाम के टैक्सेस में से इस वक्त वो अगर यहाँ इस स्कूल के नाम पे 1 या 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन 1 या 2 रुपए का फायदा भी इस मोहल्ले को, इस इलाके को नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आवाम की यही डिमांड है कि इस स्कूल को फौरी तौर जो है रीओपन किया जाए। हालांकि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त जो है मिड टर्म टाइम है, यानी इस वक्त जो है आधा वक्त जो है सीजन जो है वो हो चुका है, आधा ही बकाया है। अक्टूबर नवंबर में जो है अब एग्जाम वगैरह भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, ये इसका यूडाइस कोड जो है वो ओके है, वो अभी भी चल रहा है। इसके रजिस्टर उस स्कूल के अंदर अपने हैं, वहां वो स्कूल अपना जो है वो रिकॉर्ड चला रहा है और ये स्कूल का अपना रिकॉर्ड है। तो इसलिए इस स्कूल को अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी फौरी तौर इस स्कूल को थोड़ा सा ठीक करें, इसका पेंट शेड करें, सफाई करें, इसको काबिल इस्तेमाल बनाएं, तो वो स्टाफ को बच्चों के समेत जो है यहाँ पे जो भी वहाँ पे उनके रजिस्टर पे एडमिशन है उनको यहाँ भेज सकते हैं और यहाँ पे जो है तालीम शुरू की जा सकती है। इसके अलावा चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा दबिदार ऐसे कहाँ घर लगे कूड़ अगले स्कूल मैडम तुम कड़ियों घर यह कह कूड़ अच्छा वही तमिस सेहत पे गन तौर 5 शुर नीन अस स्कूल यवे स्कूल दाखिल यथी नावस पे दाखिल तम वन तुम करो ये दाखिल तक करो दाखिल तो स्कूल से बंद नेरी गटन यह 4 वन स्कूल इंसान खातर स्कूल यह कह ये पे शुर गन हो जनाब वो तमन शुरन पे माजन सेहत गन चाय चोट त्रिस तम वात तम स्कूल अवन तम तोरी चाय मतलब नजदीक स्कूल ऐसे दरवाज पे जंगलस में। बहरहाल इनका यही कहना है कि हमें दरवाजे के नजदीक ही, घर के नजदीक स्कूल था, लेकिन यहाँ से हमें जंगल में जाना पड़ता है। यहाँ से मतलब ये जो है इन जंगली इलाकों में से गुजर के उस स्कूल तक अपने बच्चों को पहुंचाना पड़ता है। सुबह जो जमींदारी का काम होता है या घर गृहस्थी का काम होता है वो छोड़कर अपने बच्चों को लेकर हमें वहाँ स्कूल में उनको पहुंचाना पड़ता है, वहाँ से आकर बाकी घर का काम करना पड़ता है। बहरहाल बच्चों की तालीम के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है और जितनी भी कुर्बानियाँ दी जाएंगी वो बहुत कम है। लेकिन मुझे इन यहाँ के आवाम की आंखों में यही दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि
हमारे बच्चों के साथ जो इंसाफ किया जाना चाहिए और इनके साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि अपने नज़दीक अपने बच्चों को नज़दीक वाले स्कूल में ये यानी पढ़ाएं। और इसके अलावा इनकी यही चाहत है कि अगर ये मुमकिन नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन को फिर इस स्कूल की जो बिल्डिंग है ये हैंड ओवर कर देनी चाहिए उस ज़मींदार को, जिस ज़मींदार ने ये अपनी 1 कनाल ज़मीन जो है डोनेट की थी और उनकी ज़मीन जो है बिल्कुल यहाँ पड़ी है। बहरहाल ये सरकारी चीज़ है, इसको हैंड ओवर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको रीओपन किया जा सकता है। इससे जो है अवाम उन्नास के लिए बेहतरीन काम लिया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक सीरियस एक्शन इस पर लेगी। और यहाँ की आवाम का सुबह ये भी कहना था कि हमने एमएलए साहब को भी ये रिक्वेस्ट की हुई है। बहरहाल एमएलए साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हुआ करते हैं, पूरी रियासत की जिम्मेदारी पार्टी ने उनके ऊपर डाली है। तो बहरहाल उसके साथ साथ जो हम नौजवान काम कर रहे हैं तो उनका जो बोझ ज़्यादा है उसको हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कई बार एमएलए साहब को भी ये कह दिया और एमएलए साहब ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की हुई है। और हम यही चाहेंगे कि ये वीडियो जो है अगर एमएलए साहब भी कहीं इसको देखेंगे तो ज़रूर उन्हें भी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें। बेवली अपर बेवली का जो है प्राइमरी स्कूल जो है इसको रीओपन किया जाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस स्कूल के लिए कोई फंड्स जो है वो थोड़ा सा मुख्तस करें ताकि इसको फिर से काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। इसका किचन शेड जो है वो थोड़ा सा टूट गया है, इसका टीन वगैरह उखड़ गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है एक वॉशरूम वगैरह भी बनाया